हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीसी डिफेंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीडीएस एग्जाम 2 2022 इंग्लिश का पेपर और पेपर हम पार्ट ए को सोल्व करने वाले हैं। चलिए बिना वक्त गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हमें कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट दिया हुआ है और ये सेट ए है, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पैसेज को हम सोल्व नहीं कराएंगे, हम सीधा इसके आंसर बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन है हमारे पास, चाइनाज ऑब्जेक्टिव ऑफ साइनिंग अ सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड्स इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द पैक्ट सिंबलाइजेज चाइनाज डॉक्ट्राइन ऑफ। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाई बीजिंग नॉट सीक टू बिकम अ ग्लोबल हेजेमोन। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वट डज स्क्वेयर विद दैट आइडिया इम्प्लाई इन द पैसेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉट इन एग्रीमेंट विद द आइडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट डज स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड इम्प्लाई इन द पैसेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, प्लैंड एक्सेस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है पैसेज टू। पैसेज टू का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट इज इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम हेयर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट्स बिटवीन नेशंस। Our next question is question number 7. What is the third issue being mentioned in the context of share of the revenue? Correct answer is option A. The revenue may not be shared with UN's adaptation fund. Our next question is, forest to act as a carbon sink means. Correct answer is option A. Forest reduce carbon emission. Option A is the correct option. What is the concern about the integrity of accounting system? Correct answer is option A. Developed countries and companies would not be adhering to the credit system. Our next question is, which of the following words is nearer to the meaning of the word protocol in the text? Our correct option is option C, formal ways of doing something. नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 हमारे पैसेज 3 के बेस्ड है। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 दिया हुआ हमें, व्हाट आर द वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कंपोनेंट्स सच एज फूड एंड फ्यूल। ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर प्राइजेस अनलाइकली टू अबेट इन द शॉर्ट टर्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द पाइपलाइन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 13. In what context are the words pass through used in the passage? Our correct option is option A, that services sector will increase prices as demand pick up. Option A is the correct choice. Our next question is, explain the meaning of word quotidian as used in the passage. And correct choice is option D, day to day is the correct option. Next question is, choose the most appropriate option that describes the meaning of the term unanswering as used in the passage. Our correct option is option C, the disjoint between inflation and its expectations. Next 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 पे हमें दिए हुए हैं सिनोनिमस। सिनोनिमस का पार्ट है। सबसे पहले हमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16, ही इज कंसीडर्ड द हार्बिंजर। हार्बिंजर का मीनिंग होता है सूचक। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एडवांस्ड मैसेंजर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 17, द विस्टा ऑफ द विलेजेस इज ब्यूटीफुल। विस्टा का मीनिंग होता है सुंदर दृश्य और हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लैंडस्केप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, हर एक्ट वाज कंसिडर्ड एज मोस्ट लेमेंटेबल। लेमेंटेबल का मीनिंग होता है वेरी डिसअपॉइंटिंग और हिंदी में हम बोल सकते हैं गौर निराशाजनक। और इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लीडर्स एंड्योरेंस पेड एंड हाई ही वोन द इलेक्शंस। एंड्योरेंस का मीनिंग होता है सहन शक्ति या हम इसे बोल सकते हैं टोलरेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशेंस। पेशेंस का मीनिंग भी सेम होता है। नेक्स्ट चलिए हम 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है, वी आर प्लानिंग अ जॉन्ट फॉर अ वाइल ड्यूरिंग द विंटर। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जॉन्ट का मीनिंग होता है सैर सपाटा और एक्सपीडिशन का मीनिंग होता है सैर सपाटे की यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे।
इस पार्ट में हमें दिए हुए हैं कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहला क्वेश्चन है इस पार्ट में 21 क्वेश्चन, इट इज नॉट दैट आई डू नॉट टेक अ डिसीजन। 21 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आई डिसाइड नॉट टू टेक अ डिसीजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 क्वेश्चन, इफ आई वर इन यूर पोजिशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस कॉम्पेंसेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 23, having written many novels and short stories. Correct answer is option D, she feels life is too vast to understand. Our next question is question 24, there are many career options. Correct answer is option A, you can choose any of them. Next question is, if you had prepared well. Correct answer is option D, you would have fared well. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर देयर इज अ विल। ये हमारे पास एक फ्रेज है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी, देयर इज अ वे। क्वेश्चन 27 इज इट इज गेटिंग डार्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी, कैन आई टर्न ऑन द लाइट्स। क्वेश्चन 28 इज वंस आई मेट अ ट्रेवलर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन ए। Option A is who said he had been to an ancient place. Next question is man is the greatest truth of all. Correct answer is option B, there is nothing beyond him. Next question is question number 30, if your life is circumscribed by habits alone. Correct answer is option B, you are merely an imitative machine. कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। इस पार्ट में हमें दिए हुए हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 31 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन 31 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिया हुआ है हमें QPSR। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है 32 और 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है RQSP। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 33 और क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है RQSP। क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है RQSP। क्वेश्चन नंबर 35 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है QPSR। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन पे हमें दिया हुआ है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है QSRP। QSRP इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी ऑप्शन इज QPRS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज SPRQ। 39 क्वेश्चन, 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है QPSR। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है RPSQ। नेक्स्ट चलते हैं 41 क्वेश्चन पे। इस पार्ट में हमें दिए हुए हैं क्लोज कॉम्पोजिशन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बैंकिंग इज डैश एसेंशियल। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास एन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। बिल्डिंग ब्लॉक टू रीच ग्रेटर प्रोस्पेरिटी एंड हेल्प बिल्ड अ बेटर सिस्टम। 42 का हो जाएगा हमारे पास वेयर। वेयर है हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। फाइनेंशियल सर्विसेज कैन क्रिएट अ पाथ आउट ऑफ पॉवर्टी, हाउएवर बिग ट्रेडिशनल बैंक्स ऑफन एक्सक्लूड लो इनकम पॉपुलेशंस। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय पॉपुलेशंस, बाय रिक्वायरमेंट्स और बाय यूजिंग हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस दैट कीप दीस आ जाएगा हमारे पास दीस लो इनकम कस्टमर्स अवे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस, अवे फ्रॉम फॉर्मल फाइनेंस। मॉडर्न लाइफस्टाइल्स आर प्रेडिकेटेड, करेक्ट आंसर इज ऑन, प्रेडिकेटेड ऑन।
ए ऑप्शन। डेप्ट, इफ यू हैव अ स्टेबल एंड रिलायबल इनकम, हैव अ बैंक अकाउंट विद एक्सेस टू रेंज, करेक्ट आंसर इज 47 का ऑफ। एक्सेस टू अ रेंज ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, यू कैन मैनेज यूर डेप्ट एफिशिएंटली। दिस डैश वट, करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस के बाद आएगा हमारे पास 48 में इज, दिस इज वट द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम इज फॉर, बट डेप्ट डैश अ लाइफ टाइम ट्रैप। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बिकम्स, बट डेप्ट बिकम्स ऑप्शन ए अ लाइफ टाइम ट्रैप इफ यू डोंट हैव इजी एक्सेस टू। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास दीज, ऑप्शन डी, दीज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम 51 क्वेश्चन पे। इसमें हमें दिए हुए प्रेपोजिशंस एंड डिटर्मिनर्स। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 51। क्वेश्चन 51 में हमें पूछा गया है राहुल मस्ट हैव रिसीव द ड्यूज डैश नाउ। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 51 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दिया हुआ बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव कम यू फॉर द प्रोग्राम। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, अलोंग विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53 क्वेश्चन, यू नीड टू मेक अदर्स फील दैट यू आर सेकंड डैश नन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड टू नन। स्कॉलर्स आर ऑफन कैच ऑन द हॉर्स ऑफ डैश डेलमा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आ डेलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमिड डैश फ्यू माफ कीजिए अमिड डैश फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस द वोटिंग वेंट ऑन वेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन ए, फ्यू के आगे आएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन 56 दिया हुआ है हमें डैश यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग। 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, आ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, और परफेक्शन के आगे बचाएगा ऑप्शन बी, द परफेक्शन, करेक्ट चॉइस। 58 क्वेश्चन एंट्री डैश द बिल्डिंग्स वाज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, एंट्री इनटू द बिल्डिंग। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंजीत हैज बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द ग्रुप इन द हाउस। करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, द लीडर, लीडर के आगे हमारे पास आ जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, सिस्टम परफॉर्मेंस वाज डिमोन्स्ट्रेटेड डैश द ड्रॉप जोन फ्रॉम एन अल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इन द ड्रॉप जोन। नेक्स्ट चलते हैं 61 क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ गया है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 61 से 70 क्वेश्चन है हमारे पास, 10 क्वेश्चन है। शुरू करते हैं इस पार्ट को। सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 के बीच जो भी हमारे पास पी क्यू आर एस आएंगे, ठीक है, ये हमारे पास पार्ट दिया हुआ है। तो 61 क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 61 इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है एस क्यू आर पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62 क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज 62 इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है क्यू आर पी एस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63 क्वेश्चन, 63 का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है क्यू एस पी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64, और 64 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर पी एस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है एस क्यू पी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 66, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 66 के आर पी एस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एस क्यू आर पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68, एंड इज हमारे पास ऑप्शन ए, एस क्यू आर पी। 68 का करेक्ट आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन, एस क्यू आर पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पी क्यू आर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है पी एस आर क्यू। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले पार्ट पे। इस पार्ट में हमें दिया हुआ है वर्ड मीनिंग।
सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 71 पे सबसे पहले हमें दिया हुआ है अलीबी। तो अलीबी का मीनिंग होता है बहाना बनाना, स्पेशली टू अवॉइड ब्लेम। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अब हम करते हैं। किसी के द्वारा अगर ये स्टेटमेंट देना कि आप क्राइम के समय किसी दूसरी जगह पर उपस्थित थे, या फिर कोई आपको बचाने के लिए कोई झूठा बहाना लगाना ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि आप दोषी नहीं हो, तो कोई ऐसी स्टेटमेंट अगर हम देंगे अदालत में या किसी और जगह पे ताकि आपको बचाया जा सके, तो इसका करेक्ट हमारे पास फॉर्म बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसे निर्दोष करार किया दे दिया गया क्योंकि उसने एक बहाना बना दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। हमें दिया हुआ कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूसली आपको पता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 72 का ऑप्शन डी। द वाटर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम द लीकिंग टैप कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। एलिक्ट दिया हुआ है हमें। एलिसिट का मीनिंग होता है किसी से सूचना या फिर किसी से कोई तथ्य आदि निकलवाना। कोई भेद छुपा के रखा हुआ है, अगर हम किसी से कोई भेद निकलवाना चाहते हैं तो कौन सा तरीका अपनाएंगे, उसे हम बोलते हैं एलिसिट। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द डिमांड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन डिड नॉट एलिसिट एन एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 एंड दिया हुआ है क्लीमैक्टिक। क्लीमैक्टिक का हिंदी मीनिंग होता है अति महत्वपूर्ण, और हम इसे कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर एक्साइटिंग पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द क्लीमैटिक आउटकम्स ऑफ रेस्टोरेंट सस्टेनेबिलिटी आर पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 इज दिया हुआ है हमें अफेक्ट। अफेक्ट का मीनिंग होता है असर डालना या किसी वस्तु या व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द चेंज सर्कमस्टांसिस सीम टू विजिबली अफेक्ट हर। 75 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है हमें डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट का मीनिंग होता है अनिरंतर, जो किसी से सेपरेट हो या फिर अलग हो। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द डिस्क्रीट सीरीज हैड मैनी इंटरवेनिंग गैप्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77। इट्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। ये एपोस्ट्रोफी एस जो फॉर्म में, ये क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर हमारे पास इट्स होगा तो ये क्या है, ये इट की पोजेसिव फॉर्म है। इट्स इट की पोजेसिव फॉर्म है। तो हमारे पास 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। 77 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78। अमिडस दिया हुआ है। अमिडस का मीनिंग होता है बीच में या मध्य में। ठीक है, अगर हमें दिया हो अमिडिस्ट और अमिट, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इन द मिडल ऑफ या और ड्यूरिंग। ठीक है, इन द मिडल ऑफ या ड्यूरिंग दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो 78 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दिया हुआ है हमें अमिडेस्ट ऑल द कंफ्यूजन द थीफ मैनेज टू स्लिंक अवे अननोटिस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेस। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 79 लेस। तो लेस यानी कि किसी वस्तु की कुछ कम मात्रा। तो ये हम किसे साथ यूज करते हैं, यूज विद अनकाउंटेबल नाउन। एज अगर हम मिल्क को यूज करते हैं तो मिल्क भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और ये एक स्मॉलर पोर्शन है या फिर एक क्वांटिटी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। देयर इज लेस शुगर इन द टी देन व्हाट आई आस्क्ड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस का मीनिंग होता है अभ्यास करना। हमारे पास दो वर्ड बनते हैं, एक वर्ड हमारे पास बनता है प्रैक्टिस और दूसरा वर्ड हमारे पास होता है प्रैक्टिस। तो दोनों वर्ड में क्या होता है, जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस का मीनिंग होता है हमारे, जो प्रैक्टिस होता है ये एक वर्ब होता है, और जो प्रैक्टिस होता है ये एक नाउन होता है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस रेगुलरली टू एंश्योर गुड परफॉर्मेंस ऑन मैच डे। तो जो लगातार, इसका मीनिंग आपको बताता हूँ। जो प्रैक्टिस का फुल मीनिंग है वो क्या है, कुछ लगातार जारी रखना या अभ्यास करना ताकि हम किसी काम में कुशल हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पे। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हमें 81, फिल इन द ब्लैंक्स। 81 क्वेश्चन दिया हुआ हमें ही डैश वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो आपको पता ही होगा सिंस मॉर्निंग के साथ अगर सिंस दिया हुआ है तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज होता है, इसीलिए हम हैज बीन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 82। इफ अ टाइम मशीन डैश यू एनीवेयर फॉर वन डे वेयर वुड यू गो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुड टेक, क्योंकि यहां पे हमारे पास दिया हुआ है वेयर वुड यू गो, यहाँ पे वुड दिख रहा है आपको, तो वुड के साथ आपको पता है वुड के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, कुड यूज होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट यू परपोज इज डैश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आउट ऑफ द क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। द कॉम्पेन इज इन, तो करेक्ट आंसर इज फुल स्विंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ हैज बीन थ्रोन ड्यू टू द वेदर कंडीशंस इन द सिटी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी, आउट ऑफ गियर। आउट ऑफ गियर का मीनिंग होता है नॉट फंक्शनिंग, यहाँ बिगड़ा हुआ, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 में हमें दिया हुआ है हैड ही टोल्ड मी द न्यूज बिफोर हैंड आई डैश केयरफुल एंड सेव्ड माई मनी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वुड हैव बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 87, ही फील्स दैट ही हैज बीन डैश। 87 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, 87 ऑप्शन ए, टेकन फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88, ही हैज द डैश टच ऑफ अ मैस्ट्रो। तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, सिल्केन। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, ही इज द वन ऑफ द डैश इन द कंट्री। तो 89 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन, वेल नोन जर्नलिस्ट। आपको पता है वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, तो वेल नोन के बाद यहाँ पे जर्नलिस्ट दिया हुआ है, तो जर्नलिस्ट को हम चुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे जर्नलिस्ट दिया हुआ था लेकिन यहाँ पे वेल रिनाउंड लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए, वेल नोन चाहिए। तो हमारा सेंस के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस बन जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई एंड दिल्ली इज ग्रेटर देन डैश सिटी इन इंडिया। तो 90 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी अदर सिटी इन इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ दिया हुआ है यूजेज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स। पेयर्ड वर्ड दिए होंगे और उन्हें सेंटेंस में यूज़ किया होगा। ठीक है, जो भी बिल्कुल क्लोज उनका मीनिंग देगा उनको हमने टिक लगाना है। सबसे पहले दिया हुआ है हमें परस्पिकैसिटी एंड परस्पिक्यूटी। तो इसके पहले मीनिंग जान लेते हैं। तो परस्पिक्यूटी हमें दिया हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होता है, परखने की क्षमता। और यहाँ पे दिया हुआ है परस्पिकासिटी। तो परस्पिकासिटी का मीनिंग हमें पता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति की स्पष्टता। तो 91 क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट फॉर्म क्या बनेगा, हम देखते हैं। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है परस्पिकासिटी का मीनिंग होता है परखने की क्षमता और परस्पिक्यूटी का अर्थ है अभिव्यक्ति की क्षमता। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 92। हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेंट एंड कॉम्प्लासेंट, माफ कीजिए, कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लासेंट। तो कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग होता है, ये हमें दिया हुआ कॉम्प्लेसेंट, इसका मीनिंग होता है मेहरबान। और कॉम्प्लेसेंट, जो कॉम्प्लासेंट दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मीनिंग होता है आत्मसंतुष्ट, जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो इसके हमारे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी। बोला गया है जो कॉम्प्लेसेंट है, कॉम्प्लेसेंट का अर्थ है खुश रखने के लिए उत्सुक, और जो कॉम्प्लेसेंट है, यहाँ पे भी दोनों का बोलने का तरीका बिल्कुल एक सेम सा बन रहा है। ये वाला कॉम्प्लेसेंट है, इसका मीनिंग होता है ओवर कॉन्फिडेंट और अति आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। बोलने में बिल्कुल अलग नहीं लग रहा है। तो जो पहले वाला कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला, इसका मीनिंग होता है प्रशंसा करना, और जो ये कॉम्प्लीमेंट है LE वाला, इसका होता है इजाफा करना या जोड़ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बोला गया है कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है तारीफ करना, और दूसरे वाले ये वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब है अच्छी तरह से जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94 पे चलते हैं। 94 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डीफी एंड डेफी। तो डीफी का मीनिंग होता है, ये वाले डीफी का मीनिंग होता है देवता की पूजा करना, और डेफी आपको पता होगा, डेफी का मीनिंग होता है कहा ना मानना, टू रिफ्यूज टू ओबे समथिंग। तो हमारे पास ऑप्शन ए में दिया हुआ है टू डेफाई मीन्स टू कॉन्फर अपॉन वन द स्टेटस ऑफ गॉड एंड टू डिफाई मीन्स टू अपोज। तो 94 द ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 95, इवोक एंड इनवोक। तो हमारे पास जो इवोक दिया हुआ है, इवोक का मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस अ मेमोरी, यानी कि अनुभूति आदि को जगाना। और इनवोक दिया हुआ है, इनवोक का मीनिंग होता है नियम, कानून आदि का प्रयोग करना। तो ऑप्शन डी हमारे पास देखिए, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल मेल खाता है। ऑप्शन डी में बोला गया है जो इवोक है, इसका अर्थ है प्रिवोक करना। तो प्रिवोक का मतलब होता है उकसाना। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट, इवोक का मीनिंग होता है, मैंने आपको बताया, अनुभूति आदि को जगाना। ठीक है, मीन्स टू एलिसिट रिस्पॉन्स, एंड इनवोक मीन्स टू कॉल अपॉन थ्रू एन अपील, यानी कि कानून आदि का प्रयोग करना। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी का मीनिंग होता है हमारे पास सहानुभूति दिखाना, सिंपैथी। और एम्पैथी का दिया हुआ है, एम्पैथी का मीनिंग होता है अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने की क्षमता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 96 का ऑप्शन सी। सिंपैथी मीन्स फिटिंग अनदर्स फीलिंग एंड एम्पैथी मीन्स
emphasizing another's feelings. Correct option C option. Accept and accept, तो ये वाला जो accept है इसका मीनिंग होता है स्वीकार करना। जो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का मीनिंग होता है के सिवा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सेप्ट मीन टू एग्री एंड एक्सेप्ट मीन्स टू एक्सक्लूड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया हुआ है रिवार्ड एंड अवार्ड। तो रिवार्ड का मीनिंग होता है, आपको पता होगा, रिवार्ड होता है इनाम और अवार्ड होता है पुरस्कार, ठीक है। अब जो रिवार्ड है ये प्रयास के लिए मुआवजा है, और जो मान्यता के लिए है जो वो अवार्ड है, ठीक है। ऑप्शन ए में बोला गया है, ऑप्शन में बोला गया है जो रिवार्ड है ये एक कॉम्पेंसेशन है। कॉम्पेंसेशन का मीनिंग होता है ये क्या है, मुआवजा है, किसके लिए, प्रयास के लिए। जो रिवार्ड है ये प्रयास के लिए मुआवजा है, और जो अवार्ड है ये एक मान्यता के लिए पुरस्कार है। रिकॉग्नाइजेशन मीन्स मान्यता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 पे दिया हुआ है एमिग्रेट एंड इमिग्रेट। तो एमिग्रेट जो दिया हुआ है पहले नंबर पे, इसका मीनिंग होता है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बसना। और जो इमिग्रेट दिया हुआ है, इमिग्रेट होता है अपने देश को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में रहने के लिए आना, पक्के तरीके से आना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में बोला गया है जो एमिग्रेट मीन्स टू लीव फॉर कंट्री, टू लीव फॉर अनदर कंट्री। जो एमिग्रेट है उसका मतलब है दूसरी कंट्री के लिए अपना देश छोड़ना, और इमिग्रेट मीन्स टू अराइव एट अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में आना, रहने के लिए आना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। 100 में दिया हुआ है इमोलेट एंड एमुलेट। तो इमोलेट का मीनिंग देखिए, इमोलेट का मीनिंग होता है जलाकर मार देना, नष्ट कर देना, या फिर बलि देना। तो आगे दिया हुआ है एमुलेट का अर्थ होता है किसी के बराबर होने या उससे आगे बढ़ने की चेष्टा रखना। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 101 क्वेश्चन पे, स्पोर्टिंग एरर्स। तो स्पोर्टिंग एरर पार्ट में हम देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है इट वुड बी नाइस टू हैव अ गुड इवनिंग स्ट्रोल आफ्टर 5 hours ऑफ ऑफिस। तो इसमें बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे दिया हुआ है आ गुड इवनिंग स्ट्रोल। तो स्ट्रोल का मीनिंग आपको पता होगा, स्ट्रोल होता है ए स्लो रिलैक्स्ड वॉक, जो हम सैर करने जाते हैं, जो हमें बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। एक जो बहुत सुहावनी सैर करते हैं हम, स्ट्रोल का मीनिंग ऐसा होता है। तो जो गुड यहाँ पे यूज किया गया ये सुपरफ्लूस है, तो इसका यूज यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन होगा इट वुड बी नाइस टू हैव अ इवनिंग स्ट्रोल, तो यहाँ पे जो गुड का यूज है वो नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 102। तो यहाँ पे दिया हुआ है अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री। तो यहाँ पे ही लाइक्स हिस्ट्री दिया हुआ है, तो 2 बार यूज किया गया लाइक्स का, मोर देन के बाद ही लाइक्स का यूज नहीं होगा। तो हमारे पास सेंटेंस बनेगा अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन हिस्ट्री। तो हमारा इसका सी ऑप्शन में एरर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज while the solar energy has grabbed the spotlight, wind power too has been made steady progress across the world and in India। तो करेक्ट ऑप्शन इस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में दिया हुआ हैज बीन, तो यहाँ पे हैज बीन का यूज नहीं होगा, ओनली हैज का यूज होगा, ठीक है, ओनली हैज का यूज होगा। तो यहाँ पे हम बीन को हटा देंगे, बीन का यूज यहाँ पे नहीं होगा, ओनली होगा हैज मेड। तो बीन को हम कट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइड ब्रिंग्स अ ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी एंड एगोटिस्टिक इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे दिया हुआ है बी ऑप्शन में एरर, ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी दिया हुआ है, यहाँ पे डीलिंग में एरर है, डीलिंग की जगह पे डील आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 105। परसुएजन हैपन्स ओनली व्हेन समवन टेक्स अ स्टैंड फ्रॉम विच ही हैज अनविलिंग टू मूव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 105 का, ही के साथ हैज यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हैज का यूज नहीं होगा, हैज की जगह पे हमारे पास आ जाएगा इज, ही इज अनविलिंग टू मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 106। द फूड कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड ऑन द बॉडी इनटू ग्लूकोज। तो यहाँ पे ऑन द बॉडी दिया हुआ है, जैसे सेंस नहीं बन रही है, इसकी जगह पे हो जाएगा बाय द बॉडी। तो कन्वर्टेड ऑन यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी जगह पे हमारे पास हो जाएगा बाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 107। This testing method requires one to fast overnight after which the fasting blood sugar level is measured। तो 107 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नो एरर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108। मल्टीपल रिसर्च स्टडीज हैव लेड एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉकिंग टू इम्प्रूव ग्लूकोज कंट्रोल। तो 108 यहाँ पे दिया हुआ वॉकिंग टू इम्प्रूव दिया हुआ है, ठीक है, माफ कीजिए, वॉकिंग टू इम्प्रूव यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी हुई है ING, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्म जब वर्ब की दी हो तो यहाँ पे साथ में दिया हुआ है टू, ठीक है, साथ में टू भी दिया हुआ है, तो वॉकिंग टू है, आपको पता है हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो फर्स्ट फॉर्म इंप्रूव्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इम्प्रूव, ठीक है। जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इम्प्रूव्ड को हटा के इम्प्रूव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 109।
दिस आल्सो अलोस इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले हिज स्ट्रेंथ्स। तो यहाँ पे दिया हुआ टू प्ले हिज, तो यहाँ पे हिज का यूज नहीं होगा, हिज की जगह पे हम यूज करेंगे देयर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? देयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 110। एज अ स्क्रीन राइटर देयर आर ब्रॉडली स्पीकिंग टू काइंड ऑफ जॉब्स इन द फिल्म वर्ल्ड। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले हमें इसका एरर का पता चल जाता है, जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ टू काइंड ऑफ जॉब्स दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा टू काइंड्स ऑफ जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ पे काइंड की जगह पे काइंड के साथ क्या आएगा? एस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन हमें दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है 111। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है ही हेडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच पेव द वे फॉर नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर अदर कंट्रीज इन द 20th सेंचुरी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का ऑप्शन ए, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, विच, व्हाट, जैसे सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112। क्वेश्चन दिया हुआ है वेयर देयर इज पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रोस्पेरिटी। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 113। अलास वी हैव बीन डिफीटेड। यहाँ पे जो अलास दिया हुआ है ये क्या होता है? ये एक इंटरजेक्शन होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे हुर्रे हो गया, आउच, वाओ, ओ माई गॉड, और जैसे अलास और हम यूज करते हैं ना उप्स, ये सब क्या है? ये इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आ जीरो ऑलवेज। तो जीरो यहाँ पे क्या यूज किया गया है? जीरो एक नाउन के तौर पे यूज किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 115 क्वेश्चन, मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, प्रोनाउन। ठीक है, तो 155 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोनाउन। नेक्स्ट चलते हैं 166, माफ कीजिए 116 पर। क्वेश्चन दिया हुआ है 116 पे, द लेक इज वन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल वंस इन द कंट्री। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे दिया हुआ है एक एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव है डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो वंस दिया हुआ है, वंस अगर वंस होता तो वो हमारे पास क्या होता है? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 117 पर, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो होनेस्टी ये क्या है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 118 क्वेश्चन, देयर इज मैनी आ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 118 का ऑप्शन ए, प्रेपोजिशन। बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 119, रवि एंड मेगा रीच्ड फर्स्ट बट गुहा एंड सावी फिनिश्ड थर्ड। तो यहाँ पे जो बट दिया हुआ है ये क्या है? बट एक कंजंक्शन है। बट एक कंजंक्शन है, ऐसा वर्ड जो दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एंड होता और एक बट होता है और जो और होता है, ये क्या है? कंजंक्शंस हैं जो दूसरे वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120, ही इज द मोस्ट साउट आफ्टर टीचर इन द स्कूल। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, द। यहाँ पे आर्टिकल होता तो आर्टिकल की हमारे पास ऑप्शन नहीं दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे? डिटर्मिनर को चूज करेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने कोशिश की है कि हम आपको बिल्कुल एक एक्यूरेट आंसर की प्रोवाइड करें। तो हमने सभी क्वेश्चन को 4 से 5 बार हर एक क्वेश्चन को चेक किया है। तो हमारी तरफ से ये सारे क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन हमने गलत बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के बारे में लिख सकते हैं, अगर आप उसके बारे में 100% श्योर हैं। तो मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।